नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। एमपी, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में पंचायत चुनाव आने वाले हैं या निकट भविष्य में होंगे। लेकिन कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पंचायत में चुनाव को लड़कर सरपंच बनकर या जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य बनकर अपने इलाके का भला करना चाहते हैं। अभी तो ऐसा कहा ही जाता है, बाद में पता चलता है किसका भला होता है। लेकिन जो ऐसा भला करना चाहते हैं उनमें से ज़्यादातर को ये नहीं पता होता है कि पंचायत चुनाव या किसी भी चुनाव को लड़ने के तरीके क्या होता है। दो तरीके होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मेरी जिम्मेदारी है पंचायत चुनाव पर हर अपडेट देने की। पुराने वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कब हो सकते हैं, क्या क्या तैयारी वो मैंने बना रखे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दो तरीके होते हैं। एक होता है डॉक्यूमेंटेशन, कि पंचायत चुनाव लड़ना है तो क्या क्या दस्तावेज अपने रेडी हो। नंबर एक, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण पर आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। नंबर दो, बिजली कंपनी का, बीएसएनएल का कोई बकाया आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, आप डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए किसी भी बैंक के या कोऑपरेटिव सोसाइटी के, सहकारी संस्था के, वो भी आप सुनिश्चित कर लेना। उसके अलावा आपकी मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में आपका नाम, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। तो ये सब आप अपनी तैयारी कर लेना है आपको, क्योंकि ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, बैंक खाता आपका होना चाहिए, वोटर आईडी में नाम आपका उसी पंचायत या वार्ड में होना चाहिए जिसको आपको लड़ना है। तो ये तो आपके दस्तावेज हो गए। लेकिन वोट तो आपको जनता देगी, उसकी क्या तैयारी है। देखिए, अभी से आपको क्या करना है। अक्सर क्या होता है, इसमें राजनीति और कूटनीति दोनों बताऊंगा, फिर ये बाद में मत बोलना कि यार ये तो गलत है। पर जो राजनीति में होता है वो बता रहा हूँ आपको। कई पंचायत में एक से ज़्यादा गांव होते हैं, दो, कई बार तीन गांव भी होते हैं। तो राजनीति में क्या होता है कि जिसको जीतना होता है ना, वो विरोधी के गांव फलिए या उसके दो तीन और उम्मीदवार खड़े करवा देता है, उनको फंड कर देता है कि तुम लड़ो, ये लो पैसा। तो वो जो वोटों का बंटवारा है वो बंटवारा हो जाता है और सामने वाला निकल जाता है। तो पहले रणनीति, अगर वो ऐसी राजनीति खेल रहा है तो आपको भी ऐसी राजनीति खेलनी चाहिए, समझ जाइए। अब विभीषण कौन उस गांव फलिए में होगा वो आपको ढूंढना है, मेरा तो काम था बताना। ठीक है। नंबर दो, ऐसे गांव में कई लोग होते हैं जिनके पास पॉकेट वोट्स होते हैं, किसी के पास 20, किसी के पास 50, किसी के पास 100 वोट हैं। आप उनसे संबंध बनाइए, संपर्क बढ़ाइए, उनके पास जाइए और पूछिए, कहिए कि दादा, भाई, जो भी बोल रहे हैं आप, कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं लेकिन आपसे मार्गदर्शन लेने आया हूं। आप बोले तो मैं चुनाव लड़ूं, वरना ठीक हूं, मैं नहीं लड़ना। भारत में मानव स्वभाव क्या है, वो कहेगा कि यार मेरे पास आया है तो मना तो कोई करेगा नहीं, हाँ लड़िए। लेकिन अगर वो अनुमति दे देगा तो उसके भीतर ये होगा कि ये मेरा उम्मीदवार है और मुझे जिताना है, तो वो आपके लिए मन से काम करेगा। तो ऐसे पॉकेट वोटर्स जिनके पास है उनको ढूंढिए, लीडिंग क्वेश्चन मारिए, उनको बताइए कि आप बोले तो हम लड़ें, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे करके उनके साथ जोड़िए। तीसरा काम, जो मौजूदा सरपंच है या जो आपका विरोधी होने वाला है, उसके अगर कोई गड़बड़ी है, उसने भ्रष्टाचार किया हो, गड़बड़ी की हो, जातिवाद किया हो, अनैतिक काम किए हों, वो आप जनता के बीच में अभी से ले जाना शुरू किया करो। सड़क कागज़ पे बन गई, ज़मीन पे नहीं है, बताइए कि देखिए इसका पंचायत दर्पण ऐप पे या माय पंचायत ऐप पे जाके कि देखिए इसका पैसा निकल गया, ये रहा बिल, ये रहा फोटो, सड़क कहाँ है। पीएम आवास में अगर कोई आपका विरोधी रिश्वत खा रहा है तो अब लिस्ट बनाइए और वीडियो बनाइए, उनके बताइए देखिए ऐसा हो रहा है। तो वो नैरेटिव सेट करना पड़ेगा आपको कि देखिए इनको हराना क्यों ज़रूरी है। उन लोगों तक उनकी बात पहुंचानी पड़ेगी कि उन्होंने 5 साल कैसा गलत काम किया है। तो ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप उभर के सामने आ सकते हैं। जनता को लगेगा, वोटरों को लगेगा कि आप उनका भला कर सकते हैं, और वाकई में भला तो कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर
स्कॉर्पियो आ जाएगी, बोलेरो आ जाएगी, जेसीबी आ जाएगी, कस्बों में शहरों में मकान बन जाएंगे। और हमने तो ऐसे कुछ लोग भी देखे हैं कि ज़्यादा आ गया तो एक से ज़्यादा बीवी भी आ जाती है। होना क्या चाहिए, हुआ क्या, कमेंट में बताइएगा और तैयारी में लग जाइएगा।